ओके जी, तो हम कवर कर रहे हैं लिम्फोइड न्यूप्लाज़म्स और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बहुत सारे लिम्फोइड न्यूप्लाज़्म। मैंने आपको बीएलएल, टीएलएल, सीएलएल, बर्किट लिम्फोमा ये सब पढ़ा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको माइलोइड न्यूप्लाज़म्स भी पढ़ा दिए हैं, एएमएल पढ़ाया है, सीएमएल पढ़ाया है। उन लेक्चर्स को देखो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, ठीक है? आज भी हम एक और पेरिफेरल बी-सेल न्यूप्लाज़्म कंप्लीट करेंगे जिसका नेम है फॉलिक्यूलर लिम्फोमा। सबसे पहले जी क्या लिखा है आप नोट कर लो, ये मोस्ट कॉमन इंडोलेंट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट समझ लो। सबसे पहले इंडोलेंट की मीनिंग ये होती है कि वो डिज़ीज़ जो कि पेनलेस हो। तो फॉलिक्यूलर लिम्फोमा एक ऐसा टाइप का कैंसर है जिसके अंदर पेन नहीं होता। इसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, अब मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। अम, 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 अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक टाइप का लिम्फोमा पढ़ाऊँगी जिसको मैं बोलूँगी हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है? तो ये सारे तो आपके हॉजकिन लिम्फोमाज़ हैं। इसके अलावा यहाँ जितने भी लिम्फोमाज़ इस पोर्शन में लिखे हुए हैं ना, उन्हें हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हॉजकिन नहीं है। तो इट मेक्स सेंस, अगर मैं आपको फॉलिकुलर लिम्फोमा पढ़ा रही हूँ, बर्किट लिम्फोमा पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज़ पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लो, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा अलग से कुछ नहीं आएँगे। ये जो लिम्फोमाज़ होते हैं, इन्हीं को हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज़ कहते हैं। ठीक है जी? नाउ कमिंग बैक टू आवर नोट्स। तो क्या लिखा है कि ये एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है क्योंकि हॉजकिन लिम्फोमा नहीं है। इंडोलेंट है तो ये पेनलेस होगा। ठीक है जी? अब स्टार्ट करते हैं इसके पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होगा? वही जो हर कैंसर या फिर ल्यूकीमिया या लिम्फोमा में होता है कि ट्रांसलोकेशन हो जाएगी। ट्रांसलोकेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे देख लो, ये आपका क्रोमोसोम है, इसका नेम है क्रोमोसोम नंबर 14। ये क्रोमोसोम है, इसका नेम है क्रोमोसोम नंबर 18। इसके पास जो जीन है उसका नाम है आईजीएच, इसके पास जो जीन है उसका नाम है बीसीएल2। क्या होगा? आप नोट कर लो कि ये पूरा का पूरा कैसा था, ये पूरा का पूरा ब्लू था। अब इसका ये जो ब्लू पार्ट है उसमें ये रेड पार्ट ऐड हो गया है। मीन्स ये जो क्रोमोसोम नंबर 18 है इसका पार्ट ऐड हो गया है। कौन-सा पार्ट ऐड हुआ है? बीसीएल2 ऐड हुआ है। तो क्या हुआ है? आपकी ये जो आईजीएच थी इसके साथ बीसीएल2 मिल गया। तो ये आईजीएच बीसीएल2 मिलके अब एक एब्नॉर्मल क्रोमोसोम बन गए। नॉर्मली क्या था, 14 के पास आईजीएच थी, 18 के पास बीसीएल2 थी। ट्रांसलोकेशन के बाद क्या होगा कि आपकी ये जो क्रोमोसोम नंबर 14 है उसके बाद आईजीएच तो होगी, साथ ही जो बीसीएल2 होगी वो यहाँ पर आके फिक्स हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, आईजीएच और बीसीएल2 फ्यूज़ कर गए और अब ये काम करेंगे, ठीक है? और काम भी कैसे करेंगे? अब नॉर्मल काम करेंगे। अब क्या होता है, अब आप नोट्स में देख लो क्या है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है 14-18 के बीच में, आईजीएच और बीसीएल2 फ्यूज़ हो जाती हैं। इनकी वजह से क्या होता है, बीसीएल2 बहुत ओवर एक्सप्रेस करती है। जब ये आईजीएच के साथ मिलती है ना, तो ये बड़ी हैप्पी-शैप्पी हो जाएगी और सारा अपना जो फंक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा करेगी। तो भाई इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है और इसका काम क्या है, इसका काम है आपकी सेल्स की डेथ को रोकना। ये एंटी एपोप्टोटिक है। अब क्या हो रहा है, एक तरफ आपके जो सेल्स हैं वो बनते ही बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इन केस ऑफ कैंसर। आपको पता है कैंसर में क्या होता है, सेल्स की ओवर ग्रोथ होती है, ठीक है? दूसरी तरफ आपकी जो बीसीएल2 है वो क्या कर रही है, डेथ को रोकती भी जा रही है क्योंकि एंटी एपोप्टोटिक है, एपोप्टोसिस को या फिर सेल की डेथ को होने नहीं देती, ठीक है? तो आपके सेल्स की डेथ भी नहीं हो रही है, दूसरा वो सेल्स बन भी बहुत रहे हैं। तो आपके सेल्स की अमाउंट कितनी इंक्रीज़ हो रही है, इसी को तो हम कैंसर कहते हैं। इसकी वजह से कैंसर हो जाता है क्योंकि आपकी बीसीएल2 जीन ओवर एक्सप्रेस करती है, एंटी एपोप्टोटिक है, तो आपके सेल्स की डेथ नहीं होने देती और आपके सेल्स ओवर ग्रो करते हैं और कैंसर की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा आपकी एक और जीन होती है जिसको आप कहते हो KMT2D जीन, ठीक है? इसकी म्यूटेशन की वजह से भी आपको फॉलिकुलर लिम्फोमा देखने को मिल सकता है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही क्योंकि हमारे लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। याद आपको क्या रखना है, ट्रांसलोकेशन 14-18, आईजीएच बीसीएल2 एंड म्यूटेशन इन द KMT2D जीन, ठीक है? इम्यूनोफिनोटाइप की अगर हम बात करें तो आपको मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके जो बी सेल्स होते हैं वो CD10, 19 और 20 पॉजिटिव होते हैं। मैच्योर जो बी सेल्स होते हैं, ठीक है? उनके पास ये मार्कर होता ही है। और आपका जो फॉलिकुलर लिम्फोमा है ये क्या है? बी सेल नियोप्लाज़्म है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये मार्कर्स तो मिलेंगे ही। साथ आपको BCL2 पॉजिटिव मिलते हैं और BCL6 भी पॉजिटिव मिलते हैं। आपको अगर याद हो, यहीं पे आपको याद करवा देती हूँ। आपको इससे पहले मैंने बर्किल लिम्फोमा पढ़ाया है। तो मैंने क्या बोला था, वो BCL2 नेगेटिव है लेकिन BCL6 पॉज़िटिव है। फिर मैंने आपको बोला था DLBCL जो होता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी थोड़ी देर में। वो जो होता है वो BCL2 पॉज़िटिव होता है और BCL6 भी पॉज़िटिव होता है। और आपका ये जो फॉलिकुलर लिम्फोमा है ये भी BCL2 पॉज़िटिव है और ये BCL6 भी पॉज़िटिव है। तो इस तरह करके आप इन 3 लिम्फोमास को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपके फॉलिकुलर लिम्फोमा और साथ DLBCL दोनों पॉज़िटिव होते हैं, BCL2 एंड BCL6। लेकिन जो आपका बर्किट लिम्फोमा होता है वो BCL2 नेगेटिव होता है। तो इस तरह करके आप बर्किट लिम्फोमा को डिफरेंशिएट कर सकते हो, सही है? तो ये आपको कंपेयर इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको मार्कर याद हो जाएँ। साथ ही आपका सरफेस आईजी पॉज़िटिव भी होता है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद आपने ये रखने हैं BCL2, BCL6 और CD19, 10, 20। ओके जी, ये भी आपको पढ़ा दिया, ये भी आपको पढ़ा दिया। बात करते हैं मॉर्फ़ोलॉजी की। देखिए मॉर्फ़ोलॉजी अगर आप यहाँ पे नोट कर लो, तो आपके लिम्फोमा है ना, तो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा। वहाँ पर आपको नोड्यूलर प्लस डिफ्यूज़ ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा। नोड्यूल का मतलब होता है, एग्ज़ाम्पल लिम्फ नोड है ना, तो यहाँ आपको इस तरह
यहाँ पे नोड्यूल्स की शेप में ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल सकता है। डिफ्यूज़ का मतलब होता है अगर ये लिम्फ नोड है तो पूरे के पूरे लिम्फ नोड में आपको एब्नॉर्मली सेल्स की ग्रोथ मिलेगी, ठीक है? तो आपको ये भी मिल सकता है, आपको ये भी मिल सकता है, इन दोनों का मिक्सचर भी मिल सकता है। इसलिए लिखा है कि डिफ्यूज़ प्लस नोड्यूलर ग्रोथ पैटर्न, ठीक है? आपको 2 टाइप के सेल मिलते हैं, एक को आप कहते हो सेंट्रोसाइट, दूसरे को आप कहते हो सेंट्रोब्लास्ट। जो सेंट्रोसाइट होते हैं ये स्मॉल होते हैं, तो आप नोट कर लो जो सेंट्रोसाइट हैं, ये थोड़े स्मॉल हैं, जबकि आपके जो सेंट्रोब्लास्ट हैं ये आपको कितने बिगर दिख रहे हैं। तो सेंट्रोसाइट थोड़ा स्मॉल है, सेंट्रोब्लास्ट बिगर है, ठीक है जी। ये आपको 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं और ये क्या हैं, ये आपके वही हैं, लिम्फोस आपके डब्ल्यूबीसीज़ ही हैं, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। और कौन से आपके डब्ल्यूबीसीज़ होंगे, बी सेल न्यूप्लाज़्म पढ़े हो ना, तो ये आपके बी सेल्स ही होते हैं, ठीक है? इन्हीं को हम सेंट्रोसाइट या सेंट्रोब्लास्ट कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल फीचर्स की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पेनलेस होगा क्योंकि ये इंडोलेंट है। ये आपका मोस्ट कॉमन इंडोलेंट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, तो पेनलेस होगा। इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी ये आपको हर ल्यूकेमिया में देखने को मिलती है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डिजीज़ में जिसका नेम है DLBCL। ये अभी अब आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी तो आपको पता चलेगा कि बर्किट लिम्फोमा या फिर फॉलिकुलर लिम्फोमा या फिर आपके बाकी के बहुत सारे ल्यूकीमियाज़ होते हैं जो कि इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो जी, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, जब मैंने आपको CML पढ़ाया था आई गेस, नहीं बल्कि मैंने आपको CLL पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब CLL DLBCL में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं रिचर सिंड्रोम। वहाँ पे आप ये देख लेना लेक्चर में, ठीक है? तो आपने इस तरह याद रखना है कि CLL आपका DLBCL में कन्वर्ट हो सकता है, इसको हम बोलेंगे रिचर सिंड्रोम। इसके अलावा मैं आपको बर्कर लिम्फोमा पढ़ाया, वो भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है और अब मैं आपको फॉलिकुलर लिम्फोमा पढ़ा रही हूँ, तो वो भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट कवर करवाऊँगी DLBCL, जो कि एग्रेसिव फॉर्म्स होती है बाकी के ट्यूमर की। तो जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं वो खुद को इस लिम्फोमा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।